नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कृषि से संबंधित जितनी भी जानकारी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है उसे इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर आपने विगत वर्षों के क्वेश्चन को देखा है। अगर नहीं देखा है तो विगत वर्षों के जितने भी क्वेश्चन है उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेंगे। और ये साथियों सुपर फास्ट रिविजन है और इसका जो है ये पार्ट नंबर आई थिंक 14 होने वाला है। इससे पहले 13 पार्ट को हम लोगों ने देखा है। आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें, काफ़ी ही शानदार टॉपिक कराए गए हैं। डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए कृषि से संबंधित तथ्यों को देखते हैं और कृषि उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है इसे भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पूछा जाता है कि प्रमुख फसल की किस्मों के बारे में पूछा जाता है कि पद्मा किस फसल की किस्म है। तो याद रखेंगे धान। धान के बारे में बात करें तो बाला, रत्ना, बासमती, मंसूरी, जया, पद्मा, कावेरी, करुणा, कांची, लूनी श्री, RS10, गोविंद, पूषा, सुगंधा, जमुना, कृष्णा, IR20, ये सभी जो हैं धान के किस्म हैं। याद रखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, बाला, रत्ना, बासमती, मंसूरी, जया, ये सभी किसकी किस्में हैं? धान की किस्में हैं। बात करें गेहूँ, गेहूं में आपको याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देशरत्न याद करना है, सोनालिका याद करना है, अर्जुन याद करना है, चंद्रिका याद करना है। ये सभी जो है गेहूं की किस्म है, याद रखेंगे। मक्का की बात करें तो शंकर, प्रताप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शंकर। पूछा जाता है कि शंकर जो है किस फसल की किस्म है, तो वो मक्का की किस्म है। इसके बाद प्रताप, शक्तिमान, दक्कन, पूषा अली, ये सभी मक्का की किस्म है। चना की बात करें तो सम्राट, गंगा, पूषा 226, ये सभी जो है चना की किस्म है। कपास की बात करें तो जय लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सुजाता, ये सभी कपास की किस्म है। गन्ना की बात करें तो CO 1148, CO 750, ये गन्ना की किस्म है। कहवा की बात करें यानी कॉफ़ी की बात करें तो अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा, ये सभी जो है कहवा की किस्म है। तंबाकू की बात करें तो निकोटीन, टुबेकम, ये सभी जो है तंबाकू की किस्म है। आलू की बात करें तो कुफरी, बादशाह, बहार, फ्राई सोना, ये सभी आलू की किस्म है। सरसों में आपको याद रखना है वरुणा, चित्रा, चंद्रा, ज्योति, ये सभी जो है सरसों की किस्म है। आशा करते हैं किस्म से संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इससे ज़्यादा आपके किस्म के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ऋतु आधारित फसलें। इसके बारे में भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फसल जो है रवि फसल है, इनमें से कौन सा फसल जो है खरीफ फसल नहीं है, इनमें से कौन सा फसल जायद फसल है। अगर आपने बिहार से संबंधित एग्जाम को दिया होगा तो आप जरूर इस क्वेश्चन से वाकिफ होंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले रवि फसल। रवि फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, राई, आलू, ये सभी जो है रवि फसल के अंतर्गत आते हैं। बात करें इसकी बुआई कब होती है तो रवि फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर माह में होती है और इसकी जो कटाई है वो मार्च अप्रैल के माह में होती है। पूछा जाता है कि रवि फसल की कटाई कब होती है, तो याद रखेंगे मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है, बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। नेक्स्ट है खरीफ फसल। खरीफ फसल में आपको याद रखना है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन जो है ये खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। इसकी बुआई जो है आपको जून जुलाई में होती है, कटाई इसकी अक्टूबर नवंबर में की जाती है। नेक्स्ट जो फसल है वो है जायद फसल। तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, भिंडी, ये सभी जो हैं जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। इसकी बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है और इसकी जो कटाई है वो जून जुलाई में की जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित क्रांति। इस क्रांति से तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाला है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा होगा तो। सबसे पहला है हरित क्रांति। इसकी शुरुआत 1966-67 में मानी जाती है और इसका जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है और हरित क्रांति के जो जनक हैं वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। इसका जो संबंध है वो फल एवं सब्जी उत्पादन से है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। इसका जो संबंध है दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट है कृष्ण काली क्रांति। इसका संबंध खनिज तेल उत्पादन से है। नेक्स्ट है नीली क्रांति। इसका संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अगला है गोल क्रांति। इसका संबंध आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट है भूरी क्रांति। इसका संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से है। अगला है पीली क्रांति। पीली क्रांति का जो संबंध है यहाँ से साथियों मिटा लेंगे, जिन जिन ने नोट्स लिया है यहाँ पे सुधार लेंगे। इसका संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है। क्या है? तिलहन उत्पादन से, याद रखेंगे। साथियों नोट्स ले लें, नोट्स के साथ साथ वीडियो भी आपको करवाएंगे जितना हो सके एग्जाम तक। काफ़ी सारे टॉपिक आपके नोट्स में है, सभी को कराना संभव नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग करेंगे और नोट्स रहेगा तो डबल रिवीजन आपका हो जाएगा। इसीलिए मात्र 55 रुपये है हिंदी मीडियम का प्राइस, जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि 55 रुपये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है।
एक टाइम का खाना भी नहीं आता है 55 रुपये में, और आपको 70 से 75 प्लस जो है आपको उसमें टॉपिक दिए गए हैं जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कृषि से संबंधित क्रांति के जनक के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कौन है, तो याद रखेंगे वर्गीज कुरियन है। भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक कौन है? हीरालाल चौधरी है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल हैं। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो याद रखेंगे नीपरख तुतेज जो है भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है? भारत में लाल क्रांति के जनक जो है वो है विशाल तिवारी। भारत में सिल्वर फाइबर क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी को जो है सिल्वर फाइबर क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये जनक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो है, लेकिन एक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिला कर जाएगा। अब हम लोग जब कृषि पढ़ रहे हैं तो इसके उत्पादन को क्यों छोड़ेंगे, इसे भी हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को साथियों, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए देखते हैं खाद्यान्न में प्रथम। बात करें कुल खाद्यान्न के बारे में बात करेंगे तो इसमें उत्पादन में प्रथम आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। ये साथियों करेंट डाटा है। नेक्स्ट है तिलहन। कुल तिलहन की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पे है, गुजरात इसमें दूसरे स्थान पे है। अगला है कुल सब्जी उत्पादन। इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पे है आपका पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे कुल सब्जी उत्पादन इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पे है आपका पश्चिम बंगाल। कुल फल उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पे है। बात करें कुल बागवानी फसल के बारे में तो केरल इसमें पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे आता है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है चावल। देश भी लिख दिया है साथियों, देश से भी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाए। चावल के उत्पादन में जो अग्रणी देश है वो है चीन। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। मक्का की बात करें तो अमेरिका सबसे ज़्यादा, भारत में कर्नाटक, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश। गेहूं की बात करें तो गेहूं में चीन, उत्तर प्रदेश भारत के संदर्भ में पहले स्थान पे और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे। ज्वार की बात करें तो अमेरिका जो है मक्का के साथ साथ ज्वार के भी उत्पादन में पहले स्थान पे है। महाराष्ट्र भारत में पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक राज्य आता है। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना के उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पे है। भारत की ओर से देखा जाए तो भारत की ओर से पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे पे है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कपास। कपास के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, गुजरात भारत के संदर्भ में पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना आता है। नेक्स्ट है चाय। चाय के उत्पादन में याद रखना है चीन पहले स्थान पे है और भारत में देखा जाए तो असम पहले स्थान पे है। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा 2213 शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि चाय के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो याद रखेंगे असम। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पे है, भारत में कर्नाटक और केरल जो है दूसरे स्थान पे है। जूट की बात करें तो भारत जो है जूट के उत्पादन में पहले स्थान पे है। पश्चिम बंगाल जो है भारत के संदर्भ में पहले स्थान पे है, देश में भी भारत है और भारत के संदर्भ में पश्चिम बंगाल है, बिहार इसमें दूसरे स्थान पे है। अगला है तंबाकू। तंबाकू के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, भारत में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। दूध की बात करें तो दूध का उत्पादन भारत में ही सर्वाधिक होता है और भारत में किस राज्य में होता है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है प्याज। प्याज के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में जो है महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। बात करें आलू। आलू के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, भारत के संदर्भ में यूपी पहले स्थान पे है, दूसरे पे आपका पश्चिम बंगाल है। याद रखेंगे। ये थे साथियों कृषि से संबंधित तथ्य। 10 से 12 मिनट में आपको कंप्लीट करवा दिए। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। चलिए साथियों, नोट्स लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, काफ़ी मदद करने वाला है। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं फिर से एक शानदार टॉपिक को हम लोग खत्म। चलिए साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।